हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल MKG मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.4 का मैंने जितना क्वेश्चन था सब बता दिया है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं अति लघुत्तरी में, ठीक, या बहुविकल्पी में आते हैं। तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन दिया हम लोगों का, प्रश्न दिया है कि कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब इनका प्रकृति पूछ रहा है कि ये परिमेय है या परमेय, वास्तविक है या काल्पनिक है, इनका ये प्रकृति होता है, ठीक। तो देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। जब हल करेंगे तो जो उत्तर इनका आएगा तो उसमें हम लोग बताएंगे कि इनकी प्रकृति क्या है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन क्या है, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, ये हम लोगों को क्या प्रश्न है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब चाहे इसको देखिए दो तरीके से किया जा सकता है, इनका गुणा कर करिए, या देखा जाए तो दोनों कड़ी में 3 है, कड़ी में क्या है -5 है, दूसरे क्वेश्चन में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, यानी एक क्वेश्चन में प्लस एक क्वेश्चन में माइनस, वर्गांतर के सूत्र के द्वारा भी हो जाएगा। पहले देखिए हम लोग गुणा के द्वारा निकालेंगे, तो इनका हम लोग देखिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 गुणा, इनका देखिए गुणनफल का, इसलिए गुणा किया जाएगा, ठीक। कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया गुणे के रूप में। अब देखिए बराबर इस कड़ी में 3 का जब कड़ी में 5 में होगा तो देखिए कड़ी जब समान होता है, कड़ी कड़ी समान है, तो इनका जो अंदर का मान है अलग अलग होता है, तो उसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक। अब इस कड़ी में 3 का इस प्लस कड़ी में 3 में होगा, तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस, और कड़ी जब सेम रहती है और उसके अंदर का मान भी क्या रहता है, समान रहता है, तो कड़ी हट जाती है, तो हट गया। अब माइनस कड़ी में 5 का दोनों में करेंगे, क्योंकि कड़ी में 3 का दोनों में हो गया, -5 का इस प्लस 5 में करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, कड़ी में 5 का कड़ी में 5 में होगा, तो देखिए कड़ी समान है और इसके अंदर का मान भी समान है, तो कड़ी हट जाएगी, तो बचेगा हम लोगों का -5, ठीक। अब -5 का इस प्लस कड़ी में 3 में होगा, तो माइनस प्लस माइनस कड़ी समान है, इनके मानों का अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अगर देखा जाए ये कड़ी में 3 बचे क्या हो जाएंगे 15, और ये घट कर कितना आ जाएगा हम लोगों का -2 आ गया, और इसका भी हम लोग पूरा करेंगे तो कितना आएगा, कड़ी में 3 बचे 15 आएगा। अब देखा जाए कि ये जो कड़ी में 15 है प्लस में और कड़ी में माइनस प्लस में, ये कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हम लोगों का 2। अब देखिए -2 आया, तो पूछा था इसका प्रकृति क्या होगा, तो हम लोग लिख लेंगे, अतः इस व्यंजक के गुणनफल की प्रकृति क्या होगी। देखिए माइनस में आया तो इसको हम लोग तो द्विघात समीकरण में पढ़ नहीं गए हैं, ये देखिए इसके बटा हम लोग एक मान सकते हैं, यानी परिमेय संख्या, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 2 कड़ी में 45 और प्लस 3 कड़ी में 20 बटा 3 कड़ी में 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है अथवा परिमेय है या अपरिमेय है। इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद फिर जो आंसर आएगा तो उसे पता करेंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए हल किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 2 कड़ी में 45 प्लस 3 कड़ी में 20 बटा कितना हम लोगों का है 3 कड़ी में 5, ठीक। हम लोगों ने बता लिया। अब देखिए इसको बराबर कर देते हैं।
अब ये जो हम लोगों का 45 दिया है, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 45 का जो वर्गमूल होगा कितना हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 एकदम 3, 3 बचे 15, 3 बचे 15 और ये 5, 5 एकदम 5। अब देखिए यानी इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर ही है। देखिए कड़ी 5 का नहीं बना तो अंदर रहेगा, प्लस 3। अब 20 का जो हम लोग गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 कम 2, 2 0 0, 2 बच्चे 10, 5 एक कम 5। अब देखा जाए तो इसके भी गुणनखंड में 2 का जोड़ा बन रहा है, 5 का नहीं, तो 2 बाहर आ जाएगा और 5 क्या रहेगा, बटा 3 कड़ी में 5। अब देखिए 3 गुना के 6 कड़ी में 5 प्लस 2 3, 3 गुना के 6 कड़ी में 5 और ये बटा 3 कड़ी में 5 हो गया। अब देखिए ऊपर का जो है 6 कड़ी में 5 है प्लस 6 कड़ी में 5 है, कड़ी का भी समान मान है और उनका गुणांक जो है जब समान होता है कड़ी तो गुणांकों को जोड़ लिया जाता है, दोनों प्लस में है तो 6 6 12 कड़ी में 5 बटा 3 कड़ी में 5। ठीक, अब देखिए ये 5 से 5 कट हो जाएंगे और 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया 4। अब 4 आ गया तो इसके बटा हम लोग एक मान सकते हैं ना कि इनका सरलीकरण आ गया 4, देखिए लिख लिया जाएगा। अतः उत्तर इनका 4 है, कॉमन परिमेय संख्या है। ये देखिए इनका उत्तर क्या है 4 है, जिसको हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे। यह एक परिमेय संख्या, ये क्वेश्चन में पूछा था कि परिमेय है या अपरिमेय, इनका जब सरलीकरण किया जाएगा तो 4 आया, इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।